बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कुछ अहम फैसले हैं जो कि आज लिए गए हैं। अब बैठक के अंदर कुल 30 एजेंडे हैं जिनको पास किया गया है, जिसमें शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया गया है और 50 लाख रुपए से 1 करोड़ यह राशि कर दी गई है। इसी तरह से मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाया गया है। कैबिनेट के बड़े फैसले हैं। 50 एजेंडे ऐसे हैं जिनको आज मंजूरी दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट में आज अहम फैसले हुए और कैबिनेट बैठक है जिनमें 30 एजेंडे पास किए गए हैं और शहीदों के परिवारों की इसमें अनुग्रह राशि बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर है। आज 30 एजेंडों को पास किया गया है। अब शहीद के परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ की गई है। मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को भी बढ़ाया गया है। आज कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। एक और बड़ा फैसला जो कि ग्रुप सी और डी की भर्तियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें 5 अंकों के क्राइटेरिया को भी सरकार ने हटाया है। हाईकोर्ट का आदेश था और इस वजह से इसको हटाया गया, जो कि सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक दिए जाते थे। ग्रुप ए और बी की भर्ती में आधार जरूरी और ग्रुप सी और डी के पदों की भर्तियों का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आज कैबिनेट मीटिंग में। ये कुछ अहम फैसले हैं जो कि लिए गए हैं। अब आप देखिए 30 एजेंडे हैं जो कि आज इस कैबिनेट मीटिंग से पास हुए हैं। अब कैबिनेट मीटिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है। कैबिनेट ने अब इनको मंजूरी दे दी है। ये एजेंडे हैं जिस पर मोहर लग गई है कैबिनेट की। अब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी खोलने की बात है, क्योंकि बारिश की वजह से आप देख रहे हैं नुकसान हुआ है। दयालु योजना EDS प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। सिक्योरिटीज ऑफ सर्विस एक्ट 2024 में बदलाव हुआ है। तो आज कैबिनेट मीटिंग में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के भी चर्चा की गई है और सभी DC को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो किसान हैं अपनी क्षतिपूर्ति को दर्ज करवा सकें, क्योंकि बारिश और बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, उससे भी किसानों को नुकसान हुआ है। तो आज कैबिनेट मीटिंग हुई। ये बड़ी खबर है जिसमें आज कुल 30 एजेंडे हैं जिस पर मोहर लगी है। 30 एजेंडे आज पारित किए गए हैं और ये कुछ बड़े निर्णय हैं आज की इस कैबिनेट मीटिंग के, जो कि आपको हम बता रहे हैं। तो आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा कैबिनेट की, जिसमें कुछ अहम फैसले जिनको मंजूरी दी गई, जैसे कि ग्रुप सी और डी की भर्तियों के मामले में 5 अंकों के क्राइटेरिया को सरकार ने हटाया, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था। इसके अलावा जो किसानों को नुकसान हुआ है, DC को इसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पहले कैबिनेट की बैठक में सर्वप्रथम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके निधन पर मंत्रिमंडल ने गहरा शोक व्यक्त किया है और सभी सदस्यों ने 2 मिनट मौन रख करके दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है और CRPF के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। और जो 2024-25 के बजट भाषणों में ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET शुरू की थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर हरियाणा आदिवासियों को 5% अतिरिक्त अंक देने की शर्त को हटा दिया है, क्योंकि हमारे कुछ लोग भर्ती रोको गैंग के लोग वो कोर्ट में चले गए, क्योंकि वो बड़ा वो तो देते हैं, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, परंतु कोर्ट में चले गए कि गरीब आदमी को 5 नंबर का लाभ नहीं मिलना चाहिए और कोर्ट ने उसकी बात को सुनकर के उसको खारिज कर दिया है। तो हमने आज उससे हटा दिया है, 5 नंबर वो नहीं देने, क्योंकि माननीय कोर्ट ने कहा है। और संशोधन के अनुसार
यह नीति पुलिस सेवा, कारागार और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है। हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। आज ये भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और चर्चा होकर के जो पिछले दिनों बरसात हो रही थी उसको लेकर के भी पोर्टल की। तो आज कैबिनेट मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग में आपने देखा कि ये कुछ अहम फैसले हैं जो कि लिए गए हैं और इसमें कुल 30 एजेंडे ऐसे हैं जिनको आज मंजूर कर लिया गया है। बड़ी बातें हैं जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि ग्रुप सी और डी, इसमें 5 अंकों का जो क्राइटेरिया था, अब हाईकोर्ट का चूंकि निर्देश था इसलिए इसको वापस किया गया। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने की बात कही गई, दयालु योजना ईडीएस प्रणाली में बदलाव की बात हुई, किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षति पोर्टल को खोला जाए। तो आज इस तरह के कई ऐसे अहम फैसले हैं जो कि लिए गए।